मुझे अफसोस है कि हमारे जो ईरान के सदर हैं उनको ये शहादत हुई है और उनके साथियों की। हम ईरानी हुकूमत, ईरानी अवाम के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने एक आला जन्नत में आला मकाम दे। सेकेंडली, जो बिश्केक में हमारे नौजवानों के साथ जो सलूक हुआ, जो उनके साथ तशद्दुद हुआ, जिस तरह के उनको मारा गया, पीटा गया और भी कई किस्म की खबरें हैं। हुकूमत पाकिस्तान was conspicuous by its absence. फॉरेन ऑफिस और बाकी दीगर वज़रा जो कि सिर्फ रिसीव करने के लिए गए, अपने फ़ोटो सेशन किए और बात ख़त्म हो गई। हम चाहते हैं जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मैं उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने फौरी पाकिस्तानी एम्बेसडर टू किर्गिस्तान से बात की। उन्होंने वहाँ पे उनको ये ऑफ़र दी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि इतने वसाइल नहीं रखती, उसके बावजूद हमने कहा कि हमने अपने नौजवान तालिब इल्मों को सेफली इवैक्यूएट करना है और उन्होंने ये ख़र्चा ख़ुद उठाया और अब 600 से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स वापस भी आ गए हैं और मज़ीद भी आ रहे हैं, जिसकी कि तमाम ख़र्चा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे रही है। इसके बाद हम आते हैं जो अभी हमारे कॉलीग सेनेटर फैसल वाडा ने एक मुफस्सल तकरीर की, जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे जुडिशरी के बारे में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हद बनाया है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ उनकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी और कुछ उन्होंने सियासी जमातों के लीडरों के साथ जो भी हुआ। मुझे खुशी होती अगर सेनेटर फैसल वाडा इसी रवानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, आया हम 40 साल बाद ये देखेंगे कि खान साहब का जो केस था वो एक ट्रेवेस्टी थी, वो एक जुडिशल एक ऐसा जुडिशल हमला था जो कि एक मुल्क के सबसे मकबूल लीडर पे, जिस पे के सियासी बुनियादों पे केस बनाए गए, हर किस्म के केस बनाए गए, लेकिन जिस पे मैं सख्त शर्मिंदा हूं और मेरा ख्याल है कि हम सबको भी होना चाहिए। वो केस था जिसमें के खान साहब की शादी को मुतनाज़ा बनाया गया। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा केस आपने सुना है? एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर, एक वो लीडर जो कि इस मुल्क के लिए हमेशा ग्लोरी लाया, उसने इस मुल्क का नाम हमेशा ऊंचा किया, और आप उसकी शादी को, मकसद क्या था? मकसद था तज़हीक करना, उस पॉपुलर लीडर की तज़हीक करना जिनको कि सियासी तौर पे, देखें हम यहां सियासत कर रहे हैं, हमारी जिस तरह के सेनेटर फैसल ने कहा कि हमारी जाती दुश्मनियां नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लड़ाई चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो मेरे बाएं हाथ पे जो ट्रेजरी बेंचेस के जो सेनेटर्स बैठे हुए हैं, जो कि अपनी अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने सियासत से जाती दुश्मनी बना दी है। जो केसेस नहीं भी सो जहन में आता था, बल्कि आज मैं अदालत में था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे एक केस जो कि 1 साल पहले डिसाइड हो चुका था, टेरियन का केस, वो केस दोबारा फिक्स कर दिया गया। जब जजेस ने देखा, 3 बेंच का जज थे, उन्होंने जब देखा कि ये वही केस है जिसके बारे में ऑलरेडी जजेस ने फैसला कर दिया है, 3 बेंच में 2 जजेस ने साइन करके अपनी पूरी जजमेंट दी है, जो कि रिकॉर्ड में उन्होंने दिखाई, तो जो मौसूफ वकील थे वो उन्होंने कहा जी मुझे तो इसका पता ही नहीं था, तो अदालत ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया। अब
आर वी रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस? कौन सा केस है जो और मजीद बन सकता है? तोशा खाना का केस है, आपने एक एक करके, और जब भी देखते हैं कि जमानतें हो रही हैं, रिहाई हो रही है, तो उसमें आप एक और केस डाल देते हैं। अभी तोशा खाना का एक नया केस भी वो हो गया है। ठीक है, ये केसेस बनाना इस किस्म के तरीके से, जिस तरह के खान साहब को सजा हुई, जो 3 दिनों में 3 सजाएं हुई, इस जैसी एफिशिएंसी हमने नहीं देखी, इस जैसी एफिशिएंसी हमने नहीं देखी। और मैं चाहता कि सेनेटर फैसल वाडा उसका भी जिक्र करते। बात यह है कि जिस तरीके से हमारे केसेस को, जब जमानतों की बात आती है तो उसको इनडेफिनेटली डिले किया जाता है। कभी जज नहीं आता, कभी वो छुट्टी पे चला गया है, कभी क्या हो जाता है। आपने देखा कि वो जज जो कि बीमार था, उसको जबरदस्ती बिठाया गया कि तुमने ये फैसला भी देना है और तुमने ये सुनना है रात 2 बजे तक। अब हमारे जो वकील हैं, सॉरी वजीर हैं कानून के, मैं उतनी वकालत तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि आप ऐसी चीजें जो कि गलत हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, उसको डिफेंड नहीं करें। आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ जाती है। आपको चाहिए कि जो ठीक है उसको ठीक कहें और जो गलत है वो गलत कहें। लेकिन आपकी तकरीरी में हमने सुना कि बजाय 3 बेंचें 5 बेंचेस का जो डिसीजन होता है उस पर 3 बंदे बैठ गए। अब देखें, जब ये हुकूमत इस तरह की इंसिनुएशंस करती है, उससे क्या होता है कि आप सही बात को नहीं मान रहे। आया ये दुरुस्त है कि नहीं है कि जो रिजर्व सीट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बांट दी गई? जैसे कि वालिद मेरा वफात हुआ और कहें कि जी ये तो चूंकि नाखल्फ था इसलिए इनमें बांट दें। ये कहां का कानून है? ये कहां का इंसाफ है? आपने हमारी सीट्स, हमारे मैंडेट को, एक तो मैंडेट आपने चुराया, दूसरा आपने जो हमारी रिजर्व सीट्स थी वो तकसीम कर दी। जिसकी 1 सीट थी उसकी 2-3 सीटें हो गई। फिर आपको अगर मॉरली खड़े होते तो आपको खुद कहना चाहिए था, और मैंने इसका शिकवा अपने बहुत ही रिस्पेक्टेड सेनेटर फारूक नाइक से भी किया कि मैंने कहा जी बात बाज़ औक़ात कानून की सिर्फ नहीं होती है, बात प्रिंसिपल्स की होती है, बात मोरालिटी की होती है। ठीक है, जो मोरालिटी है वो ये डिमांड करती है कि जी हम ये सीट्स हम नहीं, हमारी ये है ही नहीं। जिस तरह के मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जमात इस्लामी के अमीर नईम साहब को, जिन्होंने कहा कि जी नहीं मुझको जिताया गया, मैं नहीं जीता हूँ, ये पीटीआई वाला जीता था, मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं नहीं जीता हूँ। ठीक है, अब जब बात 18 की हो या 24 की हो, लेकिन पूरी कौम जानती है कि जो 24 में 2024 8 फरवरी को सॉरी जो इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह से मैंडेट चुराया गया, जिस तरह से वो दहशत, वो हमारे कैंडिडेट्स को जिस तरह से हॉन्ट किया गया है, खास तौर पे पंजाब में आज भी वही फस्तायत का माहौल है। पंजाब में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न जलसा कर सकती है, न जुलूस कर सकती है, न कन्वेंशन कर सकती है। क्यों भाई? आप सियासत में अगर हैं तो सियासी तौर पे मुकाबला करें। आप उसका जो अपने जो आपके जो वसाइल हैं, रियासत के जो वसाइल हैं, उससे मुकाबला ना करें। अगर आप अपने आप को जमहूरी और आप अपने आप को अगर सियासी जमात कहते हैं, आपका ये काम नहीं है कि सियासी मुखालिफिन के पीछे उनके घरों में जाया जाए, उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए, उनको पुलिस अगर 100 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं तो 1000 पुलिस उसके इर्द गिर्द खड़ी कर दी जाए।